नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। आज क्रिप्टो बाजार की सबसे बड़ी खबर जापान से आई है, लेकिन उसे जानने से पहले चलते हैं बाजार के भीतर और देखते हैं कि अलग अलग कॉइन्स ने किस तरह से परफॉर्म किया बाजार में पिछले 24 घंटों में। बिटकॉइन करीब 2.5% की तेजी के साथ 115-191 पर है। 10 दिन का उच्चतम स्तर है। येन और का स्टेबल कॉइन आने से और क्रिप्टो में मर्जर एंड एक्विजिशन की खबरों ने बाजार में थोड़ा रुझान रुझान ठीक किया है। बाजार का मूड और मिजाज ठीक है। अगला सपोर्ट 112 के पर है और अगला रेजिस्टेंस 116 के आसपास है। इथीरियम में तेज उछाल दिखाई दिया, 6% की बढ़ोतरी आई, 4168 के ऊपर है। फेरारी के ऑक्शन में इथीरियम के भुगतान की छूट है। इस खबर पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा डिफाई की खबरों के कारण भी इथीरियम में मजबूती रही। $4200 तक गया। ट्रेडिंग रेंज 4100 से 4300 के बीच में दिखाई दे रहा है। सोलाना, बीएनबी और एडीए, इन तीनों में मजबूती है। क्रिप्टो कंपनियों के बीच में मर्जर और एक्विजिशन के कारण बाजार का माहौल थोड़ा सकारात्मक है, हालांकि अभी फिलहाल अस्थिरता की चेतावनी बनी हुई है। संस्थागत गतिविधियों में आज की सबसे बड़ी खबर थी, जापान ने दुनिया का पहला येन पेग दिया, येन बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। इसे जापान के एमयूएफजी, एसएमबीसी और मिजुहो बैंकों ने मिलकर शुरू किया है। 1:1 के येन में इसे येन से जोड़ा गया, यानी एक स्टेबल कॉइन एक येन के बराबर होगा और इसे जेपीवाईसी कहा जाएगा, जिसे डिजिटल और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम्स में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एक किस्म से पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर में, क्रैकन का क्रिप्टो एक्सचेंज दुनिया में सबसे भरोसेमंद एक्सचेंज बन रहा है। करीब 13 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, 530 से ज़्यादा कॉइन्स यहाँ लिस्टेड हैं और तीसरी तिमाही में 114% का मुनाफा हुआ है। क्रैकन ईयू में नियमों पे, जो माइका नियम है, उनके पर आधारित बैंकिंग उत्पाद भी जारी कर रहा है। सोशल मीडिया पे फिर उत्साह था, खासतौर पर फेरारी की क्रिप्टो नीलामी को लेकर, जिससे हम आगे बात करेंगे। क्रैकन की बैंकेबिलिटी बड़ा ट्रेंड थी सोशल मीडिया पर, और इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेंड था जेपीवाईसी, यानी जापान का येन बेस्ड स्टेबल कॉइन। रिटेल खरीदारी इथीरियम और बिटकॉइन पर केंद्रित है। फेरारी की खबरों के बाद एनएफटी कलेक्टिबल्स फिर चर्चा में आ गए हैं और इनमें इनकी ट्रेडिंग नए सिरे से शुरू होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। एक्सचेंज और कारपोरेट खबरों में फेरारी की खबर, फेरारी ने अपनी 499p लेमन हाइपर कार को क्रिप्टो टोकन के जरिए नीलाम करने का निर्णय किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई बड़ी कार कंपनी अपनी किसी बहुत हाई प्राइस्ड और महत्वपूर्ण कार को इस तरह नीलाम कर रही है। फेरारी ने कहा है कि बिटकॉइन में, इथीरियम में और यूएसडीसी में बोली स्वीकार करेगी और यहां से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और लग्जरी कारों की दुनिया आपस में जुड़ती दिखाई दे रही है। क्रिप्टो बाजार में कंपनियों के मर्जर और एक्विजिशन बढ़ रहे हैं। इस तिमाही में करीब $10 बिलियन से ज़्यादा के एमएनडेज या मर्जर और एक्विजिशन हुए हैं। इसमें खासतौर पर ट्रेजरी केंद्रित रिवर्स मर्जर हैं, जो कि $6.2 बिलियन के आसपास हैं, जिसके बाद ऑन चेन कैश मैनेजमेंट की मांग बढ़ी है। दरअसल दुनिया की जो बड़ी क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनियां हैं, वो अपना आकार बढ़ाने के लिए मर्जर और रिवर्स मर्जर में जा रही हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और स्टेबल कॉइन की दुनिया को अगर करीब से देखें तो इथीरियम और सोलाना पर डीफाई के टोटल वैल्यू लॉग्ड में बढ़ोतरी हुई है। जापानी येन के स्टेबल कॉइन और फेरारी के डिजिटल टोकन पेमेंट्स के कारण रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए अब वेब3 का उपयोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नीलामी, फैशन और क्रॉसओवर और नए डिजिटल कलेक्टिबल्स के कारण एनएफटी और टोकनाइजेशन का वॉल्यूम भी हमें बढ़ता दिखाई दिया है। जापान के एफएसए ने जापानी येन के स्टेबल कॉइन के लॉन्च के बाद स्टेबल कॉइन की कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और पारदर्शिता के नए नियम जारी किए हैं और ये माना जा रहा है कि जापान का ये स्टेबल कॉइन येन रेगुलेटर्स के लिए डिजिटल फिनांस की सफलता का बड़ा टेस्ट होने वाला है। दुनिया में एमएनडे पर और ईयू से दुनिया में मर्जर एक्विजिशन नियामकों की निगाह पर हैं। क्रिप्टो संबंधित ट्रेजरी और टेक्स सौदों की जांच शुरू की गई है, क्योंकि रिवर्स मर्जर और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक महत्वपूर्ण खबर भारत से भी नियामक की तरफ से आई। भारत में मद्रास हाईकोर्ट ने क्रिप्टो को संपत्ति या एसेट की मान्यता दी है। इससे भारत में क्रिप्टो की स्वीकार्यता बढ़ेगी। अगले 24 घंटों का आउटलुक, येन के स्टेबल कॉइन अपनाने के बाद और ट्रेजरीज के बीच मर्जर के कारण संस्थागत निवेशक अपनी नज़रिए बदलेंगे, जिससे बाजार में इसमें अस्थायी तौर पर उतार चढ़ाव संभव है। क्रॉस एसेट रोटेशन और मुनाफा वसूली के कारण, स्टेबल कॉइन के कारण नियामक नए अपडेट्स जारी कर सकते हैं। निवेशक इस पर नज़र रखें। अब हम आ गए हैं आज के क्रिप्टो विजडम पर।
जापान ने दुनिया का पहला सरकारी लाइसेंस प्राप्त जापानी येन बेस्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। येन पेग्ड स्टेबल कॉइन जेपीवाईसी आईएनसी से कहा जाएगा। तीन प्रमुख बैंक हैं जिसे मिलकर चला रहे हैं। एक येन के बराबर एक जापानी येन का स्टेबल कॉइन होगा। इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके रिजर्व में जापानी बैंक डिपॉजिट और सरकारी बॉन्ड रखे जाएंगे। ई कॉमर्स, रिटेल और बिजनेस टू बिजनेस सेटलमेंट में इसका इस्तेमाल तत्काल शुरू होगा। जल्द ही कंपनियां अपने कर्मचारियों को सैलरी के पेमेंट भी इस जापानी येन स्टेबल कॉइन में कर पाएंगे। यह दरअसल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो जापान के पेमेंट सर्विसेज एक्ट की सख्त निगरानी में चलेगा और माना जा रहा है कि यूएसडीटी और यूएसडीसी से ज़्यादा भरोसेमंद हो सकता है। एस्टीरिया, एसबीआई, बिटगेट और वैलेट जैसे प्लेटफॉर्म जापानी येन के स्टेबल कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को कम करता है और जो कन्वर्जन फीस लगती है उसे खत्म करता है। जापानी येन अमेरिका से बाहर पहला बड़ा स्टेबल कॉइन है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें इसकी सफलता पर हैं। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो ये दुनिया के अन्य देशों को स्टेबल कॉइन जारी करने के लिए प्रेरित करेगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे कल नए अपडेट्स के साथ।